तो यार वो नल कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब वेनम द लास्ट डांस मूवी में दिखने वाला है हमको नल। अब ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और लोगों को पता होना चाहिए कि कितना ज़्यादा पावरफुल है और क्यों ये अवेंजर्स से भी ऊपर बढ़कर एक विलन है। मतलब कि अवेंजर्स कम पड़ जाते हैं हमेशा, और ये किसी भी अर्थ बेस्ड सुपर हीरो से ज़्यादा पावरफुल है। किसी भी मतलब कि जो भी सेंट्री वगैरह ये सब जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, हल्क वगैरह ये सब, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह ये सब जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, ये उन सबसे पावरफुल है। अब इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि ये क्यों इतना ज़्यादा पावरफुल है। तो नल जो है इसको हम किंग इन ब्लैक भी बोलते हैं, क्योंकि ये गॉड ऑफ सिम्बियोट भी माना जाता है। मतलब कि जितने भी आप लोगों ने वेनम या फिर क्लिंटार जो स्पीसीज है उनमें जितने भी जानते हो क्लिंटारियंस में, वो सबको इसी ने बनाया है। वेनम हुआ, कार्नेज हुआ, ये सब इसी की रचना है। तो इसलिए इसको किंग ऑफ सिम्बियोट्स भी बोला जाता है। उसके बाद ये डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि ये क्रिएशन से पहले से एग्जिस्ट करता है और ये वन ऑफ द एल्डर गॉड्स में से एक है। मतलब कि गिने चुने एल्डर गॉड्स जो है जो अलग अलग प्रकार की चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब नल जो है वो टाइम स्पेस में एम्प्टी मतलब कि प्योर डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि जो बिग बैंग हुआ था उससे पहले जितने भी डार्कनेस थे, जितने भी खालीपन था संसार में, उसको रिप्रेजेंट करता था। उसके बाद सेलेस्टियल आते हैं बिग बैंग के बाद, जिसके बाद नए नए क्रिएशंस करने लग जाते हैं। तो इस पर नल का मतलब कि ध्यान जाता है और कुछ सेलेस्टियल्स को वो मार भी देता है। तो ओरिजिन स्टोरी इसकी यही है कि ये एक तरफ से संसार के जितने भी खालीपन है, जो वॉइड है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और एक बात ये भी है कि इसको कभी मारा नहीं जा सकता हमेशा के लिए, किसी भी वे में इसको मारा नहीं जा सकता। इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है, पर इसको मारा नहीं जा सकता। इसीलिए एक फॉर्मिडेबल विलन है। और आप लोग इसे मार्वल का डार्क साइड बोल सकते हो। छोड़ो, डार्क साइड अलग ही बवाल चीज़ें, वो अलग चलता है। तो बात करते हैं ये टोटल कितना पावरफुल है। मतलब कि इसकी फीट्स की बात करते हैं अब अपन लोग, क्योंकि ये पावरफुल तो है। मतलब कि यार इसके एक नेक्रो स्वॉर्ड से ये सेलेस्टियल्स को मार देता है। उसके बाद सेलेस्टियल्स को तो ये वैसे भी मार देता है। उसके बाद इसका नेक्रो स्वॉर्ड जब गोर द गॉड बुचर को मिलता है, तब तो भाई वो अलग ही तबाही मचाता है। मतलब कि घूम घूम के अलग अलग देवताओं को मारता है, अलग अलग रियल्म्स में जाता है। उसके बाद भाई थोर के 3 वर्जन्स, जिसमें किंग थोर भी शामिल है, वो सब मिलके इसको नहीं हरा पा रहे थे। तो समझ सकते हो कि इसके एक फोर्ज वेपन से गोर द गॉड बुचर इतना तबाही मचा सकता है, तो उसका क्रिएटर खुद कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। तो यही सब बताती है कि नल कितना ज़्यादा पावरफुल है। बात करें इसकी फीट्स की, जो मार्वल कॉमिक्स में इसने दिखाया है, तो वन शॉट में सेलेस्टियल्स को ये मार देता है। कई सेलेस्टियल्स को इसने मारा है मार्वल कॉमिक्स में। और आप लोग अगर सेलेस्टियल्स को अंडरएस्टिमेट कर रहे हो, तो सेलेस्टियल्स जो है वो हाई फादर मतलब कि ओडिन हो गया या फिर ज्यूस हो गया, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। मतलब कि इनकी स्केलिंग हाई फादर्स से ज़्यादा होती है ऊपर। तो समझ ही सकते हो कि सेलेस्टियल्स को मारना इतना आसान काम नहीं है जितना वन शॉट कर देता है ये नल। इन सब के बाद सेंट्री को ये बीच में से फाड़ देता है, 2 टुकड़े कर देता है, जैसे सेंट्री ने एरिस के साथ किया था। और ये सब तो ठीक है, इसने वॉइड को एब्जॉर्ब कर लिया था। अब उसने ऐसा कैसे किया था, क्योंकि वॉइड जो है वो भी एक तरफ से नल का हिस्सा है, क्योंकि भाई वो एक तरफ से डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो उसने समन कर लिया था उसको भी। तो हाँ, ये फिट है। सेंट्री पावरफुल तो है, पर भाई उतना ज़्यादा भी पावरफुल नहीं है एज़ कम्पेयर टू नल। भाई सेंट्री कुछ भी नहीं है। अब सिल्वर सर्फर को इसने हराया है, ओवर पावर्ड करके दिखाया है। अब सिल्वर सर्फर को बहुत लोग अंडरएस्टिमेट करते हैं, पर सिल्वर सर्फर ने भाई ग्रेवियर से 16 मिनट तक फाइट किया था। और ग्रेवियर जो है वो खुद भाई कॉन्सेप्ट्स को एक तरफ से एम्बॉडीमेंट है वो कॉन्सेप्ट्स का। मतलब कि जो भी कॉन्सेप्ट्स है अर्थ पे या फिर देश दुनिया में जो भी कॉन्सेप्ट चलते हैं, लाइट का कॉन्सेप्ट, फाइट का कॉन्सेप्ट, ये सबको रिप्रेजेंट करता है। एक तरफ से वो कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट था, उसको हराया है। ग्रेवियर को आप लोग कॉस्मिक एब्स्ट्रैक्ट लेवल बिंग बोल सकते हो, इतना पावरफुल है वो। उससे सिल्वर सर्फर लड़के आया था और सिल्वर सर्फर को इसने आराम से टेक डाउन कर दिया था। कुल मिला के हम नल को ऐसा बोल सकते हैं कि वो एर्थ कॉस्मोस में, मतलब कि मार्वल का जो एर्थ कॉस्मोस है वो बहुत ही बड़ा है और पावरफुल भी है। उसको हराने का जो क्षमता रखते हैं उन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। कहने का मतलब ये है, मतलब कि ब्लैक विंटर आ जाता है जो एर्थ कॉस्मोस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसे बींग्स आ जाते हैं एर्थ कॉस्मोस को डिस्ट्रॉय करने वाले। अब एर्थ कॉस्मोस को हराने वाले विंग्स जैसे कि ब्लैक विंटर, ये सब के बाद मैंने थोर के टॉप 20 विलन्स वाली वीडियो में बात किया था, वो ज़रूर देख लेना। अब मैं इसको एर्थ कॉस्मोस में सबसे ज़्यादा ऊपर इसलिए रखता हूँ क्योंकि भाई ये टाइम एंड स्पेस ये सबसे परे है। मतलब कि इसको हमेशा के लिए मारा नहीं जा सकता, इसको कैद कर सकते हो जैसे कि सेलेस्टियल्स ने किया था, या फिर ये इसके ही क्लिंटारियंस ने कैद कर लिया था इसको, पर वो सबसे भी वो निकल जाता है। थोड़ा टाइम लेता है पर वो निकल जाता है हर एक चीज़ से।
पर इसको रोका तो जा सकता है डेफिनेटली, पर इसको हमेशा के लिए मारा नहीं जा सकता, और ये इसके लिए एज पॉइंट है। और क्या पता कैसे इसको मूवी में ये लोग हराएंगे, पर भाई ये किसी भी एवेंजर टीम से ज़्यादा ये पावरफुल है, मतलब कि एवेंजर्स के पास की बात नहीं है इसको हराना। अब इसको एक ही आदमी हरा सकता है, वो है एडी ब्रॉक का बेटा, क्योंकि वो इसी के लेवल का है पावरफुल। प्योर सोर्स लाइट भी इसको हरा सकती है, पर हमेशा के लिए कोई मार नहीं सकता इसको, यही इसके साथ एक प्लस पॉइंट है। हमेशा के लिए डार्कनेस को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये आपको मालूम ही है। इसकी ओरिजिन, इसका जो फीड्स है वो भाई हाई मल्टीवर्सल लेवल की है, इसीलिए हम लोग इसको हाई मल्टीवर्सल थ्रेट रखेंगे, क्योंकि भाई ये बिग बैंग को सर्वाइव किया है। भाई बिग बैंग को सर्वाइव क्यों नहीं करेगा, ये बिग बैंग से पहले से एग्जिस्ट करता है, इसकी आंखों के सामने लाइट आई, उसके बाद सेलेस्टियल्स का क्रिएशन हुआ, उसके बाद सेलेस्टियल्स ने घर बार बसाए, मतलब कि ग्रे व्रे बनाए वगैरह, ये सब लाइफ की संरचना की, इसीलिए थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है ये सेलेस्टियल्स से। बाकी पावरफुल तो बहुत है भाई ये, और इसके एक फोर्ज किए हुए वेपन के बदले गॉड द गॉड बुचर इतनी तबाही मचाता है, तो समझ ही सकते हो उसका क्रिएटर कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, इसीलिए इसको हम लोगों ने हाई मल्टीवर्सल लेवल थ्रेट रखा है। अच्छा आप बताओ आपके हिसाब से कितना ज़्यादा पावरफुल, मतलब कि हाई मल्टीवर्सल से लेके आपके हिसाब से ये किस लेवल पे एग्जिस्ट करता है, मतलब कि इसको कहाँ पे रैंक करोगे आप लोग, कमेंट जरूर करना।